बैठिए बैठिए बैठिए। ओम 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 ओम। तो नीचे है, ऐसा है। अच्छा ठीक है, चलो। ओम 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 ओम। ये ठीक है ये। ओम ऐसा है। ओम ओम ऐसे करो थोड़ा। ओम ओम। अभी सुनाई दे, पीछे सुनाई देते हैं, देख लो। ओम ओम क्लियर है, साफ है, आवाज साफ है, आप देखिए। अभी कैसे है? चलेगा? ओम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगन, अनंत चेतगन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो,
है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिगी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण पेज नंबर 256 पंचदश सर्ग। पंचदश सर्ग 15। अनेक दृष्टांतों और युक्तियों के समूहों से आवाज आता है। पेज नंबर 257 नीचे। हाँ बोलो, ये आवाज किसका है? आपका चालू है इसलिए। इस विषय में वहाँ से 257। इस विषय में वशिष्ठ हुआ जो है ना, इस विषय में कर्ण के भूषण। पेज नंबर 257। सबके पास बुक है? जिसके पास ना हो उसको बुक दो। सबके हाथ में बुक होना चाहिए। जिसके बुक नहीं हाथ ऊंचा करके ले लो, और किसके पास बुक नहीं लो खड़े होके देखो। सब जगह बुक सबके पास होनी चाहिए, सबके हाथ में होनी चाहिए। जो पढ़ते हैं वो बुक लो। इधर बाकी है देखो, जो पढ़ते हैं वो बुक लो सब। पेज नंबर 257 257 बीच में से नीचे। करुण ऊंचा गया, अभी ऊंचा गया है। अच्छा नजदीक करो, दूर है अभी। ठीक है, बोलना सुनाई देता है बराबर। वशिष्ठ वाचो पेज नंबर 257 ना, सबके पास बुक है, सबको दे दो। इस विषय में कर्ण के भूषण। हाँ तो मुंडपाख्यान तो आप पढ़ेंगे ना, है ना? हाँ ठीक है, पढ़ो। इस विषय में कर्ण के भूषण इस मंडपाख्यान को सुनिए, जिससे कि आपके चित्त में यह विषय निसंदेह बैठ जाएगा, अर्थात मेरी बात को भली भांति समझ लोगे। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, सद्बोध की वृद्धि के लिए संक्षेप से संपूर्ण मंडपाख्यान शीघ्र मुझसे कहिए, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रकाशवान, लक्ष्मीवान, अनेक पुत्रों वाला, ज्ञानी और अपने कुल में कमल के समान पद्म नामक एक राजा था। वह राजा वर्णाश्रम की तथा द्वीपों की मर्यादा पालन करने में समुद्र के समान शत्रु रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य, स्त्री रूपिणी कुमुदिनी के लिए चंद्रिका युक्त चंद्र, दोष रूपी तृण के लिए अग्नि, देवता तथा विद्वानों के समूहों के निमित्त सुमेरु, संसार रूपी समुद्र में यश रूपी चंद्रमा, सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर, कमलों के विमल सूर्य, संग्राम रूपी वृक्षों को कंपाने के लिए प्रचंड पवन,
मन रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह, समस्त विद्यारूप अंगनाओं को प्रिय, संपूर्ण आश्चर्य गुणों का समुद्र, देवताओं के शत्रु दैत्य दानव रूपी समुद्र के क्षोभ में शोभायमान मंदराचल के समान, विलास रूपी पुष्पों के समूह के लिए वसंत ऋतु, सुंदरता रूपी पुष्पों के लिए कामदेव, लीला रूपी लता तथा लास्य, गीत वाद्य नृत्य के लिए उत्तम वायु, साहस, अन्य के असाध्य पृथ्वी उद्धार आदि कार्यों का साधन तथा उत्तम कार्यों के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान, सृजनता रूपी कुमुदो रात्रि कमलों के लिए चंद्रमा और दुष्ट चेष्टा रूपिणी विष की लताओं को जलाने के लिए अग्नि रूप था। संपूर्ण विलास वाली उत्तम भाग्य वाली उसकी पत्नी लीला नाम वाली थी। वह संपूर्ण सौभाग्यों से युक्त पृथ्वी पर लक्ष्मी के समान उत्पन्न हुई। लीला बहुत ऐसा है, ऐसा करो। लीला पति सेवादी रीतियों से अथवा सेवक आदि के अनुकूल आचरणों से शोभायमान, मधुर बोलने वाली, आनंद सहित मंद मंद चलने वाली, द्वितीय चंद्रमा के समान मुस्कुराने वाली, मन को हरने वाले केश रूपी भ्रमरों से मुख रूपी कमल से शोभायमान, निर्मल शरीर वाली, कमल की कर्णिका के समान गौर वर्ण, जंगम चलने वाली कमलिनी के समान, लता सहित विलास रूपी कुंद के पुष्पों के समूहों से प्रकाशमान, श्रृंगार आदि रसों से शोभित, प्रवाल मूंगे के समान रक्त हस्त वाली, पुष्पों के समान कांति वाली, शरीरधारी वसंत की शोभा के समान स्वच्छ देह वाली, पवित्र रूप स्पर्श मात्र से आनंद देने वाली, गंगा के सदृश पृथ्वी पर प्राप्त शरीर धारण किए हुए हंसी के समान विमल थी। वह सबको आनंद देने वाले कामदेव के समान उस पद्म राजा की दीर्घ काल तक सेवा करने के लिए मानो दूसरी रति उत्पन्न हुई थी। वह लीला उस राजा के घबराने पर अत्यंत घबराने वाली, प्रसन्न होने पर प्रसन्न चित्त, व्याकुल होने पर अति व्याकुल और क्रोधी होने पर केवल भयभीत प्रतिबिंब के समान प्रिया स्त्री थी। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित मंडपोपाख्यानगत राजवर्णन नामक 15वां सर्ग पूर्ण। 16वां सर्ग। काम के भोगों से तृप्त न होने से परिणाम में बार बार दुख को देवता लोग भी अन्यथा नहीं कर सकते, इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, दूसरी स्त्री का पति न होकर उससे राजा ने पृथ्वी की अप्सरा के समान केवल उस प्रिया धर्मपत्नी लीला के साथ स्वाभाविक प्रेम पूर्वक रमण किया। तमाल के वृक्षों से सघन वाटिका, वन तथा लता प्रधान वृक्ष प्रदेश में इन श्लोकों जो स्थान या वृक्ष आदि लिखे हैं उन सब में राजा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ रमण किया। प्रधान वृक्ष प्रदेश में पुष्पमंडल से रमणीय लता से वलयाकार गोल स्थानों में पुष्पों से सजी हुई अंतःपुर की शैयाओं पर, पुष्पों के समूह से ढकी हुई सड़कों पर, वसंत में वाटिका के हिंडोलाओं पर, क्रीड़ा करने के लिए पुष्करणियों में चंदन के वृक्षों सहित पर्वतों पर, अपने प्रभाव अथवा इंद्र की कृपा से प्राप्त कल्प वृक्षों के नीचे में कदम और अशोक गृहों में नीम की शीतल छाया में राजा ने लीला के साथ विहार किया। विकसित कुंद और मंदार के पुष्परसों की सुगंध सहित तथा कोकिल आदि पक्षी जिनमें कूंज रहे हैं, ऐसे वसंत वन के कुंजों में, कोमल प्रकाश वाले नाना प्रकार के वन, मुलायम तृणों से आच्छादन मैदानों में, जल के कणों की धारा से युक्त झरनों में, मणि और माणिक्य की शिलाओं से शोभित पर्वतों पर तथा मणि माणिक्य आदि की शैयाओं पर,
देवता, मुनि और ऋषियों के स्थानों में, दूर दूर के पवित्र आश्रमों में, रात्रि में विकसित कुमुद सहित जलाशयों में और दिन में कमल से युक्त जलाशयों में, पुष्प तथा फल सहित हरि हरि वन स्थलियों में राजा ने उस पत्नी के साथ रमण किया। उत्तम विषयों की इच्छाओं से, देवताओं के सदृश सूरतों से सुंदर उस राजा ने वक्ष्यमाण पदार्थों से अपनी पत्नी के साथ रमण किया। परस्पर के कोमल और घन प्रेम रस से बढ़ी हुई चेष्टाओं से, लौकिक परिहास की कथाओं से, पुराण के आख्यानों से तथा अक्षर, मुष्टि पासा, चौपाड़, अष्टापद, शतरंज तथा गूढ़ चतुर्थक आदि अनेक युद्ध क्रीड़ाओं से, नाटिका तथा आख्यायिकाओं से, गूढ़ाशय वाले विद्वानों की बुद्धि से जानने योग्य श्लोक रचनाओं से, देश काल के अनुसार नगर और ग्राम की चेष्टाओं से, नाना प्रकार की मालाओं तथा आभूषणों के धारण से, लीलापूर्वक विचित्र गति से और नाना प्रकार के विचित्र रसयुक्त भोजनों का आस्वादन कर रमण किया। आर्द्र कुमकुम और कर्पूर सहित तांबुल दल के चरणों से, विकसित पुष्पों और लता कुंजों से, देह के छिपाने वाले नख के व्रणों से, दौड़कर छूने वाली लीलाओं से, माला के प्रहारों से, परस्पर एक दूसरे को झुलाने वाले गृहों में फूलों के हिंडोलों से, जल में नौकाओं से, घोड़े और हाथियों के जोड़ को शिक्षा देने से और शिक्षित ऊँटों के चक्करों से, एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर जल क्रीड़ा से, नृत्य गीतादि कलाओं से, तालपूर्वक तांडव नृत्य और आभूषणों से, संगीत से, उत्तम कथाओं से, वीणा और मूरज, मृदंग आदि वाद्यों से, वाटिकाओं में, नदी तट के वृक्षों के नीचे, उत्तम भोगों में, अंतःपुरों में, ऊंची महलों की अटारियों पर और फूलों के झूलनों से अपनी धर्मपत्नी लीला के साथ राजा पद्म ने क्रीड़ा की। उस प्रकार सुख से संपन्न प्रेम करने वाली, उत्तम भौहों वाली, संकल्प से शोभित राजा की उस प्रिया ने एक समय यह चिंता की कि यह राजा प्राणों से भी प्रिय मेरा पति है। वह यौवन से शोभायमान श्रीमान और अजर अमर कैसे हो। इस अपने प्राणपति के साथ ऊंचे स्तंभ वाली प्रिया मैं पुष्पों से सज्जित स्थानों में सैकड़ों युग दीर्घकाल तक अपनी इच्छा पूर्वक कैसे रमण करूं। इसलिए तप, जप और नियमों के अनुष्ठानों से मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि चंद्रमा के समान मुख वाला यह राजा अजर अमर हो जाए। उसने ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध तथा विद्या वृद्ध ब्राह्मणों से पूछा कि मनुष्यों का मरण कैसे नहीं होता। इस पर उसने विचार करके फिर ब्राह्मणों को बुलाकर और उनका पूजन करके नम्र होकर बार बार उनसे पूछा कि अमर पदवी कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा, हे देवी, सिद्धों को जप, तप और नियमों के अनुष्ठानों से संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती है, परंतु अमर पद कभी नहीं मिलता है। ब्राह्मणों के मुख से ऐसा सुनकर वह प्राणपति के वियोग से डर गई। उसने अपनी बुद्धि से ही शीघ्र पुनः यह सोचा कि यदि दैव की इच्छा से पति के सम्मुख मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं सब दुखों से छूटकर सुख से आत्मा में स्थित रहूंगी। यदि सहस्त्र हजार वर्ष में मेरे सम्मुख पति की मृत्यु हो जाएगी तो मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी कि उनका जीव आत्मा ही गृह से बाहर न जा सके। ऐसा होने पर मेरे पति का जीव भ्रमण कर रहा है। ऐसे अपने शुद्ध अंतःपुर मंडप में प्राणपति से नित्य देखी जाती हुई सुख पूर्वक निवास करूंगी। इस कार्य के लिए आज से ही चित्तरूप देवी सरस्वती की जप, उपवास और नियम के अनुष्ठानों से पूजा शुरू कर दूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक वह प्रसन्न नहीं हो जाती। उस उत्तम अंगना ने ऐसे निश्चय करके अपने पति से बिना कहे नीचे टांग। इस वाक्य के अनुसार यह शंका न करनी चाहिए कि पति की आज्ञा बिना उपवास क्यों करने लगी, क्योंकि प्रत्यक्षम व परोक्षम व सदा भर्तृहितम चरेत।
व्रतो वा स्वनियमे रूपश्चारैश्च लौकिके। इस वाक्य से पति हित के कार्य में आज्ञा की आवश्यकता नहीं। ऐसा निश्चय करके अपने पति के बिना कहे शास्त्र के नियमानुसार में स्थित उग्र तप करने लगी। वही 3 रात्रि के अनंतर पारण करती। देवता, ब्राह्मण, गुरु, प्राज्ञ और विद्वानों की पूजा में सदा लगी रहती। उसका शरीर स्नान, दान, तप और ध्यान में सदा तत्पर रहता था। सब शास्त्रों में आतिथ्य बुद्धि करके सदाचारों का पालन करती थी और दुखियों के क्लेशों का हरण करती थी। समय और अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र और रीति के अनुकूल वह अपने अभिप्राय को प्रकट न करते हुए पति को संतुष्ट करती थी। इस प्रकार निरंतर तप में निष्ठ नियम में वर्तमान उस बाला ने अत्यंत कष्ट झेलते हुए 100 त्रिरात्र व्रत किया। 100 त्रिरात्र के अंत में बाह्योपचार से पूजित और आंतरिक प्रेम भाव से सम्मानित वागीश भगवती गौरी प्रसन्न हो गई और लीला से सरस्वती ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी निरंतर कठोर तपस्या और पति की अति भक्ति सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम अपना इष्ट चाहा हुआ वरदान मांगो। राग्नी जी ने कहा, हे जन्म और वृद्धावस्था रूपी ज्वाला के दोष का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान कांति वाली भगवती, आपकी जय हो। हे हृदय के अंधकार के समूह को नाश करने को सूर्य के समान तेज वाली भगवती, आपकी जय हो। हे अम्ब, हे मात, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। हे कल्याणी, मैं इन दो वरों को लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया उन्हें प्रदान कीजिए। हे मेरी माता, उन दोनों वरदानों में से प्रथम यह है कि मेरे पति के देह का जीव मेरे इस अंतःपुर मंडप से बाहर न जाए। दूसरा वरदान यह कि हे देवी, जब जब मैं वरदान के लिए अथवा दर्शन के लिए आपसे प्रार्थना करूं, तब तब आप मुझे दर्शन दीजिए। ऐसी प्रार्थना को श्रवण करके जगन्माता भगवती बोली कि तुम्हारे लिए ऐसा ही हो। ऐसा कहकर जैसे समुद्र में तरंग उठकर अस्त हो जाता है, वैसी ही वह अंतर्धान हो गई। इसके अनंतर इष्ट देवता के संतुष्ट होने से वह राजमहिषी, राज्य में अभिषेक की हुई पटरानी वैसी ही प्रसन्न हुई जैसे गीत के श्रवण करने से करेगी। इसके अनंतर पक्ष जिसके नेमी चक्र का वह भाग जो पृथ्वी से छू जाता है, इसके अनंतर पक्ष जिसके नेमी कटक, मास जिसके मध्य कटक, ऋतु जिसके नाभि कटक, दिन जिसके अरा धुरा, वर्ष जिसके दंड और क्षण जिसके नाभि मध्य केंद्र है, मध्य छिद्र है, ऐसे सूर्य की गतिमय काल चक्र के चलने पर इस लीला के पति के शरीर में जो प्रत्यक्ष चेतनता है वह ऐसे लुप्त हो गई जैसे सूखे पत्ते का रस। रण में खंडित शरीर राजा के अंतःपुर में मरने के अनंतर लीला ऐसी मुरझा गई जैसे जल से रहित कमलिनी। विष के समान उष्ण प्राण लेने से विवर्ण अधर पल्लव युक्त लीला मरण के समान अवस्था को वैसे ही प्राप्त हुई जैसे बाण सहित मृगी। अपने पति के मरने पर वह अंधकार से शीघ्र वैसी ही अंधता दशा को प्राप्त हुई जैसे दीप की ज्वाला के क्षीण नष्ट होने पर पूर्व काल में दीप से अलंकृत गृह की शोभा। यह बाला वीरस्ता को प्राप्त होकर क्षण में ही वैसी ही क्रूरता को प्राप्त हुई जैसे प्रवाह के नष्ट होने से क्षार वर्ण से मलिन नदी क्षण में चिंगाड़ मारकर चिल्लाने लगी और क्षण में ही मौन धारण करके वह वियोगिनी मूक हो जाती। इस प्रकार चक्रवाकी के समान वीरहिनी वह मरने को तैयार हुई। इसके अनंतर अति व्याकुल उस बाला को देखकर आकाशवाणी सरस्वती ने वैसी ही कृपा की जैसे तालाब के सूखने पर अति व्याकुल मछली पर प्रथम दृष्टि। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित
राज्ञी परिदेवन नामक 16वां सर्ग पूर्ण। 17 सर्ग। अन्वय और व्यतिरेक से नवीन और प्राचीन सृष्टियों की मनोमात्र विलास तुल्यता का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे प्रिय पुत्री, मृतक दशा में प्राप्त इस अपने पति को तुम पुष्प की राशि में ढककर रखो और इस पति को तुम फिर पाओगी। न तो ये पुष्प मुरझाएंगे और न यह मृतक शरीर नष्ट होगा, किंतु शीघ्र पुनः यह तुम्हारा बढ़ता होगा। आकाश के समान विशाल इसका जीव भी शीघ्र इस अंतःपुर से बाहर नहीं निकलेगा। जो आकाशवाणी सरस्वती के इस वचन को बंधुओं ने सुना तो वे उस भ्रमर के समान नेत्र वाली लीला को वैसे ही धीरज बंधाने लगे जैसे जल कमलिनी को। उसने पुष्प के समूह में पति को छिपाकर रख दिया। आश्वस्त होकर उसी पति के मृतक शरीर की ओर मुख करके वैसे ही बैठ गई जैसे दरिद्रा धन की ओर। उसी दिन उसने अपने शुद्ध अंतःपुर मंडप में आधी रात्रि के समय संपूर्ण सेवक जनों के निद्रा के वशीभूत होने पर उसने शुद्ध ध्यान सहित महाबुद्धि से ज्ञान रूप देवी भगवती का कातर स्वर से आह्वान किया। उसके कातर स्वर को सुनकर भगवती उससे बोली, हे प्रिय पुत्री, मुझे किस लिए स्मरण किया और तुम अति शोकित क्यों हो? संपूर्ण संसार की भ्रांति मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। संपूर्ण संसार की भ्रांति मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। लीला जी ने कहा, हे देवी, इस समय मेरा पति कहाँ है तथा किस रूप में है और क्या करता है? मुझे भी उसी के समीप ले चलो, मैं अकेली नहीं जी सकती। श्री देवी जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुख वाली, वासनामय चित्ताकाश, शुद्ध चिदाकाश और यह व्यावहारिक तीसरा आकाश है। दोनों की संधि में दोनों से शून्य चिदाकाश को तुम जानो। तुमने अपने पति का स्थान जो पूछा वह यथार्थ में चिदाकाश कोश रूप ही है। इससे उससे पृथक पृथक न रहता हुआ भी चिदा के एकाग्र चिंतन से वह यहाँ ही दिखाई देता है और वहाँ जाकर अनुभव में भी आता है। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, एक देश से दूसरे देश में जैसे पृथ्वी से सूर्यमंडल में जो ज्ञान एक निमिष पल में प्राप्त होता है, उन दोनों देशों के मध्य में जो ज्ञान है उसको तुम चिदाकाश जानो। अर्थात क्रम से आने वाले दोनों के आभास संधि में दोनों से शून्य चिदाकाश सरलता से जाना जाता है। यदि उस चिदाकाश में संपूर्ण संकल्पों से रहित होकर स्थिति को पाओ तो सर्वात्मक तत्व पद को अवश्य पाओगी। उसकी प्राप्ति ही उस रूप से स्थित तुम्हारे पति के समीप प्राप्ति है, क्योंकि उसी देश में पति लोक की कल्पना है। हे सुंदरी, तत्व ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर जगत के अत्यंत अभाव से यह पद मिलता है, अन्यथा नहीं। हे सुंदरी, तत्व ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर जगत के अत्यंत अभाव से यह पद मिलता है, अन्यथा नहीं। तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उस पद को शीघ्र पाओगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इतना कहकर वह देवी अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला तो लीला ही से अर्थात देवी के वरदान के प्रभाव से निर्विकल्प समाधि में निमग्न हो गई। उसने स्थिरीकृत चित्त से अभिमान को छोड़कर लोभ के पिंजरे के समान दुर्भेद्य अंतःकरण सहित स्थूल देह को त्याग दिया और आकाश में वह वैसे ही उड़ी जैसे घोंसला कुंता को छोड़कर पक्षी। चिदाकाश में स्थित होकर उसी स्थान के आकाश में अनेक राजाओं से संयुक्त सभा मंडप में अपनी वासना और कर्म के अनुसार प्रकट देह एवं गृहादि की संपत्ति से संस्थित अपने पति राजा को देखा। सिंहासन पर विराजमान, नीचे का ये सब राजा के विशेषण है। ऐसे राजा को चिदाकाश में रानी ने देखा। सिंहासन पर विराजमान, आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वाक्यों से संस्तुत राज्य तथा सेना के उपस्थित कार्यों को करने में तत्पर पताकाओं के मंडलों से व्याप्त राजधानी के मुख्य गृह में संस्थित पूर्व द्वार पर असंख्य मुनि ब्राह्मण और ऋषियों के समूह सहित
दक्षिण के द्वार पर राजराजेश्वरों के समूह से संयुक्त, पश्चिम द्वार पर असंख्य उत्तम स्त्रियों से संयुक्त अपने पति को देखा। उत्तर के द्वार पर असंख्य रथ, हाथी और घोड़ों से व्याप्त एक सेवक के वचन से दक्षिण देश में युद्ध को निर्णय करने वाले, जिसके लिए कर्नाटक देश के राजा ने पूर्व देश की व्यवहार मर्यादा को रचित किया है, जिसके लिए गुजरात देश के राजा ने संपूर्ण म्लेच्छ और उत्तर देश को जीतकर वशीभूत कर लिया है। माल देश के राजा ने संपूर्ण पश्चिम देश के तेगन नामक देशों के आक्रमण कर लिया है, और जिनके सम्मुख दक्षिण के समुद्र तट से आकर दूत ने लंका के वृत्तांत को निवेदन किया है। पूर्व के समुद्र तट से आकर महेंद्र पर्वत के सिद्ध तपस्वी ने सहस्त्रमुख गंगा का विचित्र विस्तार वर्णन किया है। उत्तर समुद्र के तट से आकर दूत ने गुह्यकों का वृत्तांत निवेदन किया है। पश्चिम समुद्र तट को देखकर दूत ने आकर अस्ताचल की रीति का जिसके सम्मुख वर्णन किया है, ऐसे तथा अनेक बंधे हुए राजाओं से जिसका संपूर्ण आंगन व्याप्त हो रहा है, जिसके यज्ञ मार्ग में वेद पढ़ने वाले विप्रों ने श्रेष्ठ वाद्य के शब्द को जीत लिया है, उनके वन गज बंदियों के कोलाहल के उल्लास की प्रतिध्वनि कर रहे थे, जिसके जानने योग्य वाद्यों से निकले हुए शब्दों से आकाश मध्य जिसका गूंज रहा है, जिसके घोड़े, हाथी और रथ की पंक्तियों से निकली हुई धूली रूपी मेघ से आकाश व्याप्त हो रहा है, पुष्प, कर्पूर और धूप से पूर्ण जिसके पर्वत के समान प्रासाद, अटारी सुगंध से व्याप्त हो रहे हैं, संपूर्ण देशों से लेकर उपायन, नजर आदि से ध्रुव को पूर्ण करने वाले भृत्यों ने जिसके अनेक शासन हुक्म रचे हैं, ऐसे अपने पति राजा को लीला में देखा। यश रूपी कर्पूर के समान मेघों से जिसने पर्वतों को श्वेत वर्ण कर दिया है, ऐसे आकाश में पृथ्वी के स्तंभ खंबे के समान अपने प्रताप से सूर्य के तेज को जीतने वाले, बड़े बड़े उदार कार्यों के निमित्त कर देने वाले राजाओं के कार्यों में व्यग्र रहने वाले, नाना प्रकार के नगरों को बनाने के लिए उद्योगी स्थपति, ध्रुव बनाने वाले राजा लोग हैं, जिसके ऐसे राजा अपने पति को लीला ने देखा। वासना में रूप होने से आकाश रूप राजा की सभा में महान कार्यों का आरंभ करने वाली स्वयं आकाश रूप लीला ने वैसे ही प्रवेश किया जैसे आकाश में निहार की पंक्ति उस सभा में भ्रमण करती हुई उसको किसी ने वैसे ही नहीं देखा जैसे संकल्प मात्र से रचित कामिनी को पुरुष, जैसे दूसरे के संकल्प से रची हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, ऐसे ही सम्मुख भ्रमण करती हुई भी उसको लोगों ने नहीं देखा। उस लीला ने राजा के साथ अपने पुराने सेवकों को भी सभा में वैसे ही से देखा जैसे राजा ने ही उनको एक नगर से दूसरे नगर में प्राप्त किया है। उन्हीं देशों और समाचारों को तथा उन्हीं बालकों को, उन्हीं बाल वनिताओं को और उन्हीं मंत्रियों को, उन्हीं राजाओं को और उन्हीं पंडितों को, उन्हीं हास्य के मंत्रियों को वैसे ही और उन्हीं सेवकों को भी लीला ने देखा। इसके सिवा अन्य अपूर्व पंडित तथा मित्रों को और उसी प्रकार अन्य व्यवहारों को तथा अन्य नगर के मनुष्यों को भी देखा। मध्याह्न, दोपहर, दिन के समय में संपूर्ण दिशाओं को सघन वन की अग्नि से व्याप्त और आकाश को सूर्य, चंद्रमा और मेघ तथा वायु के शब्द सहित वृक्ष, नदी, पर्वत, ग्राम और बड़े नगर से शोभित नाना प्रकार के नगरों की रचना तथा जंगलों से व्याप्त स्थान को देखा। पूर्व की वृद्धावस्था को त्याग कर 16 वर्ष के राजा को और पूर्व काल के संपूर्ण जन समूहों को और ग्राम निवासियों को भी देखा। उस ललना ने उन सबको देखा तो वह चिंता करने लगी कि क्या उस नगर के रहने वाले सब मर गए। पुनः ज्ञान रूप भगवती की कृपा से ज्ञान से समाधि के भंग होने पर अपने पूर्व अंतपुर में आई और एक क्षण में ही आधी रात के समय उन सबको वैसा ही देखा। इसके अनंतर उसने सब सखी जनों को उठाया और बोला कि मुझे राजसभा के समीप बैठने दो, क्योंकि मुझे अति दुख है।
यदि मैं पति के इस सिंहासन के निकट स्थित रहूंगी और सब सभासदों को देखती रहूंगी तभी जीऊंगी, अन्यथा नहीं। उसके ऐसा कहने पर राजा के परिवार के सब लोग जग गए और सब अपने अपने उचित कार्यों में लग गए। ड्योढ़ीदार लोग राज्य का कार्य करने के लिए नगर निवासी राज्य कर्मचारियों को बुलाने के लिए वैसे ही गए जैसे संसार का कार्य कराने के अर्थ सूर्य की किरण। भृत्यों ने सभा स्थान को वैसे ही स्वच्छ किया जैसे वर्षा के मेघ से मलिन आकाश को शरद ऋतु के दिन। आंगन में अंधकार रूपी जल को पीने वाले दीपों के समूह पीत वर्ण वैसे ही स्थित हुए जैसे आश्चर्य देखने के लिए आकर तारों की पंक्ति। मनुष्यों के समूह ने सभा की आंगन भूमि को वैसे ही पूर्ण किया जैसे मनुष्यों की सृष्टि के पूर्व प्रलय से सूखे हुए समुद्रों को जल के समूह। निंदा रहित मंत्री और कर देने वाले राजा लोग अपने अपने स्थान पर आकर वैसे ही विराजमान हुए जैसे त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होने पर अपनी अपनी दिशाओं में लोकपाल। चारों ओर व्याप्त कर्पूर के समान सघन हिम से शीतल और खिले हुए पुष्पों से निःसृत सुगंध से पुष्ट शीतल मंद और सुगंध वायु बहने लगी। सभा के निकट श्वेत वस्त्र धारण किए हुए द्वारपाल लोग वैसे ही खड़े हुए जैसे ऋष्यमुख सुग्रीव के स्थान के ताप से पीड़ित मेघमाला विंध्याचल आदि पर्वतों पर। ऋष्यमुख के नीचे टान। ऋष्यमुख पर्वत सुग्रीव के रहने के स्थान का नाम है। वहाँ पर पुत्र स्नेह से सूर्य की स्थिति अधिक रहती थी। प्रकाश से अंधकार के साम्राज्य को नष्ट करने वाले पुष्पों के गुच्छ वैसे ही गिरने लगे जैसे प्रलय काल में बहने वाले वायु से ध्वस्त तारागणों के समूह। राजाओं के सेवकों से सभा मंडप वैसे ही भर गया जैसे विकसित कमलों के समूह से व्याप्त सरोवर। मान सरोवर तड़ाग में हंस। पति के सिंहासन के समीप सुवर्ण के नए और विचित्र सिंहासन पर यह लीला वैसे ही विराजमान हुई जैसे कामदेव के चित्त में लीला विलास या कौतुक। यथास्थित ज्यों का त्यों प्रथम के राजाओं को श्रेष्ठ और भाव के योग्य गुरु मित्र सभासद प्रीति करने वाले संबंधी और बांधवों को वहां पर देखा। राजा तथा राज्य के संपूर्ण लोगों को पूर्व के ही समान देखकर वह लीला परम प्रसन्न हुई और सबके निश्चित जीवन की शोभा से चंद्रमा के समान प्रकाशित हुई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लीलोपाख्यानगत संदेह राष्ट्र वर्णन नामक 17वां सर्ग पूर्ण। 18 सर्ग। समाधि में देखी हुई सृष्टि और पूर्व सृष्टि दोनों दृश्य रूप होने से मिथ्यात्व में समान ही है, इसलिए केवल चिन्मात्र ही सत्य है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार सभा मंडप आदि के दर्शन से अपने दुखदायी चित्त को भली भांति प्रसन्न करूंगी। ऐसी अभिप्राय सूचक चेष्टाओं से राजाओं को जतलाकर वह लीला सभा में सिंहासन के समीप से उठी। उसने अंतःपुर मंडप के समीप पति के अंतःपुर में प्रवेश किया और पुष्प में छिपे हुए पति के निकट बैठकर इस बात पर चित्त मनोयोग से विचार किया। अहो, यह कैसी ईश्वर की माया है कि मेरे नगर के ये निवासी लोग मुझे जैसे समाधि में दिखाई दिए थे वैसे ही यहाँ भी उपस्थित है। ताली और तमाल आदि वृक्षों से शोभित ये पर्वत जैसे वहाँ थे वैसे ही यहाँ भी शोभायमान है। आश्चर्य की बात है, यह ईश्वर की माया कैसी व्याप्त हो रही है। जैसे दर्पण के भीतर और बाहर पर्वत आदि दिखाई देते प्रतिबिंब रूप में, जैसे दर्पण के भीतर और बाहर आदि पर्वत आदि दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी दर्पण में भी बाहर तथा भीतर इस सृष्टि का अनुभव होता है। इन दोनों समाधि में देखे हुए तथा बाहर देखे हुए, इन दोनों में से सत्य कौन है, इसके लिए मैं पहले वागीशा भगवती की पूजा कर लेती हूँ, फिर उसी से अपने इस संशय का निवारण करती हूँ। इस प्रकार
निश्चय करके उस समय उसने देवी की पूजा की और कुमारी का रूप धारण किए उसने उसको अपने सम्मुख देखा। भद्रासन से विराजमान परमार्थ सिद्ध करने के लिए महाशक्ति रूप देवी के सम्मुख जाकर लीला पृथ्वी पर बैठ गई और उससे पूछा। लीला जी ने कहा, हे देवी, हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे संदेह को आपके सदृश उत्तम महात्मा जान ही दूर करते हैं। सृष्टि के आदि में आप ही ने इस प्रकार की मर्यादा स्थापित की है। इसलिए हे परमेश्वरी, मैं नम्र होकर आपसे जो पूछती हूँ कृपा करके उसको कहें, अर्थात उसका उत्तर दें। आपका यह अनुग्रह मेरे ऊपर निश्चय रूप से सफल हो। इस जगत का चिदाकाश रूपी दर्पण आकाश से भी निर्मल है, जिसका अवयव भाग करोड़ों योजनों की कोटि भी अल्प ही है। संधि रहित अर्थात अखंडार्थ वचन प्रभाव सहित घन अमूर्त होने से मृदु संपूर्ण तापों को शमन करने से शीतल आवरण रहित सब व्यवहारों में प्रथम अग्रभाग में स्फुरण होने वाली और विषय रहित चित्त इस नाम से प्रसिद्ध यह समाधि में अनुभव होने वाली ज्योति रूप आदर्श दर्पण है। जिस चित्त रूपी आत्म आदर्श दर्पण में देश काल और उसके अंतर्गत संपूर्ण कार्यों की उत्पत्ति वालों की अवकाश सहित देश में प्राप्ति, नेत्र आदि से प्रकाश और प्रकाशितों का अर्थ और क्रियाओं में मर्यादा, ये सब देश काल से विस्तीर्ण विकार की विचित्र दशा में प्राप्त प्रतिबिंब के समान प्रकट होते हैं। इस देखो, चिदाकाश प्लस मायाकाश इक्वल टू ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट। ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट माइनस मायाकाश इक्वल टू चिदाकाश। क्लियर? चिदाकाश संपूर्ण माया रहित शुद्ध स्वरूप है। माया मात्र ईश्वर, सदाशिव, वशिष्ठ, राम, सरस्वती, वाल्मीकि आदि रूप में भासता है। अभी इंग्लिश 8 ऊपर चिदाकाश क्लियर है और नीचे मायाकाश। सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट में 8 के ईश्वर, अभी ऊपर एरो जाएगा, एरो माया रहित एरो बताएगा चिदाकाश। ईश्वर माया रहित तो चिदाकाश। नीचे एरो जाएगा तो माया सहित ठीक है। तो मन जीव जगत चिदाकाशी माया से ईश्वर भासता है और ईश्वरी माया से मन जीव जगत भासता है। लेकिन ईश्वर अपने केवल स्वरूप से शुद्ध स्वरूप में माया रहित है, वो चिदाकाश रूप है।
तो वही माया से ये सदाशिव, वशिष्ठ, राम, सरस्वती, वाल्मीकि आकार में भासता है। ये वास्तव में चिदाकाश, उनका शुद्ध स्वरूप चिदाकाश, लेकिन वही माया से मन, जीव, जगत भासता है। क्लियर है? मन, जीव, जगत में वो प्रसन्न होने से समझ में आता है। मन के जीव है तो वो ईश्वर है, उसका अनुसंधान करता है। मन के सरस्वती, सदाशिव, वशिष्ठ, राम, सरस्वती, वाल्मीकि, किसी के भी तो सरस्वती का अनुसंधान करता है। जैसे कि लीला सरस्वती का अनुसंधान करती है तो ईश्वर प्रसन्न होता है, मन सरस्वती प्रसन्न होता है। तो उसको फिर वो माया से, वो ईश्वर रूपी माया से और जीव जगत रूपी माया से, लेकिन ईश्वर प्रसन्न हो गए ईश्वर के अनुसंधान से, तो वो जीव है, वो ईश्वर अपना वास्तव में शुद्ध स्वरूप में तो चिदाकाश है, परब्रह्म परमात्मा है। तो उसको भी, उसकी भी माया को हटाकर, ईश्वर उसकी भी माया हटाकर उसको अपने ईश्वर स्वरूप करेंगे पहले, और बाद में वो ईश्वर अपने शुद्ध स्वरूप चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, तो वो जीव को भी अपना मूल चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा स्वरूप करेंगे। क्लियर हो गया? ये पूरा दृष्टांत ऐसे है लीला सरस्वती संवाद। तो सरस्वती एक्चुअली चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा है, और वही माया से जीव जगत भास रहा है। जीव जगत में लीला, पद्म, राज्य, ऐसा हम जाते हैं, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, वो सब आए। फिर उसको चैतन्य जागृति होते होते लीला से, ईश्वर से, फिर वो ईश्वर रूप होगी, जीव ईश्वर रूप होगा। क्यों? क्योंकि चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा से ही ईश्वर और ईश्वर से ही जीव, तो जीव को फिर से अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम विलोम, तो फिर से वो ईश्वर स्वरूप में आएगा, ईश्वर कृपा से, चैतन्य जागृति से, बोध से, और फिर ईश्वर स्वरूप में से चिदाकाश स्वरूप में आएगा। तो राउंड पूरा क्लियर हो गया? ये सारा जो दिख रहा है वो चिदाकाश है, परब्रह्म परमात्मा है, अखंड सच्चिदानंद। सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चिद माने सच्चिदानंद, चित्त थोड़ा आधा, सत चित आनंद चैतन्य। चित माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, और आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, माने परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो ये अनंत पूर्ण स्वरूप है। तो यही स्वरूप लीला मात्र जो अपनी माया से ईश्वर होकर, और फिर ये समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु महेश होकर, और फिर ये विराट रूप होकर भासता है। तो वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप में तो वो चिदाकाश ही है, माया नहीं है, माया रूप भी नहीं है। लेकिन जब माया का संबंध भासता है तो ईश्वर, माया, जीव जगत ऐसा भासता है। और जैसे पूर्ण बोध होता है तो फिर ईश्वर, माया, जीव जगत जो आरोपित रूप है तो वो अदृश्य हो जाता है, और चिदाकाश रूप प्रकट हो जाता है। मूल जो परब्रह्म परमात्मा है, अखंड सच्चिदानंद, जो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, और जो अजरामर अखंड अविनाशी, और जो तुर्यातीत है, और जो अनंत अखंड अभेद है, और जो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। पूर्ण ब्रह्मानंद तेजगन अनंत चिदगन है। परमाकाश केवल अनंत स्वरूप तेजगन है। परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यह स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, और ये अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। तो मनुष्य डायरेक्ट भी इसमें यह भी आता है कि सीधा सीधा वो हृदय में ही, हृदय सब पर ब्रह्म का अनुसंधान करे। अधिष्ठान तो सर्वत्र है, सबका आत्मा है, तो सीधा पर ब्रह्म का अनुसंधान करे तो सीधा उसका जीव भाव है, जो कल्पित आरोपित जीव भाव है, वो उसी में समझ आता है। जैसे महासागर का तरंग लहर है, तो महासागर का सीधा अनुसंधान करे अपने में ही, तो वही वो तरंगपना लुप्त होकर महासागर रूप प्रकट हो जाता है, अपना पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और नहीं तो वो ईश्वर स्वरूप है, उसका अनुसंधान करे तो ईश्वर थ्रू, ईश्वर से फिर वो परम स्वरूप अपना परम पद को प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो
कैसे भी ईश्वर से करेगा तो भी हो सकता है और स्वरूप से करेगा तो भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य देह का जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य है तो ये अपना परब्रह्म प्राप्ति है। परब्रह्म माया से जीव जगत रूप भास रहा है, मन रूप भास रहा है, और परब्रह्म ही माया से ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट ऐसा भास रहा है। तो हिरण्यगर्भ माने समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय करता है संकल्प ब्रह्मा विष्णु में, विष्णु के अवतार राम नदी हो गया। वैसे विराट, ये विराट तो आपको दिख रहा है आकाश। अभी तो एस्ट्रोनॉमी इतना डेवलप हुई है तो खगोल विज्ञान, तो ये आकाश है, अनंत आकाश है, तो उसमें आकाश गंगा है, अनंत नक्षत्र गण तारागण है, तो अनंत सूर्य है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत नाम रूप है, अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय है, अनंत विविधता विचित्रता है। ये सब माया का आभास है। बाकी चिदाकाश तो परमाकाश तो निरंजन निराकार निर्विकार है, उसमें वो अपना स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। वह सिर्फ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश परब्रह्म परमात्मा है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इस चित्रूपी आदर्श में तीनों जगतों के प्रतिबिंब की शोभा बाहर और भीतर स्थित है। उनमें कृत्रिम बनावटी कौन है और अकृत्रिम असली कौन है? श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, इस सृष्टि की अकृत्रिमता और कृत्रिमता कैसी होती है, इसको तुम ठीक ठीक कहो। लीला जी ने कहा, हे देवी श्री, हे अंबिके, जिसमें मैं और आप वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, उस सृष्टि स्थिति को मैं अकृत्रिम मानती हूँ। इस समय जिस सृष्टि समाधि दृष्टि में मेरा पति है, मैं उसको कृत्रिम मानती हूँ। इस समय वह शून्य प्राय है, उसमें अति अल्प भी देश काल का अवकाश नहीं है, अतः वह कृत्रिम है, अर्थात वह प्रतिबिंब के समान स्थित है। श्री देवी जी ने कहा, अकृत्रिम सृष्टि से कृत्रिम सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि कारण उपादान कारण से कार्य असदृश अलग कदापि नहीं होता। लीला ने कहा, हे मातः, कारण से कार्य की अति विलक्षणता देखने में आती है। जैसे मृत्तिका का पिंड जल ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है, परंतु मृत्तिका से उत्पन्न निर्मित घड़ा जल ग्रहण करने में समर्थ होता है। श्री देवी जी ने कहा, सहकारी कारणों की सहायता से जो कार्य सिद्ध होता है, वहाँ पर कार्य में असाधारण दंड चक्रादि से विचित्रता दिखाई देती है, प्रज्वलित है। अर्थात उपादान कारण की विचित्रता सेवा सहकारी निमित्त कारण की विचित्रता से मृत्तिका और घट में विचित्रता रही, परंतु सदृश उपादान कारण हो तो उसमें विचित्रता नहीं होती। जैसे एक दीप से उत्पन्न प्रज्वलित दूसरे दीप में, इसी प्रकार दोनों सृष्टि रचना में भी विचित्रता नहीं है, क्योंकि दोनों का उपादान कारण एक है। हे वरानने, श्रेष्ठ मुख वाली, तुम यह बताओ कि तुम्हारे पति की सृष्टि के कारण पृथ्वी आदि में से कौन सा कारण है, अर्थात कोई नहीं। और भौतिक पदार्थों में भी जैसे इस भूमंडल से उत्पत्ति होती है, वैसे ही उस भूमंडल में भी उत्पत्ति समझो। यदि यह कहो कि यहाँ की पृथ्वी आदि वहाँ समाधि दशा की पृथ्वी आदि के कारण है, सो भी नहीं, क्योंकि यहाँ से उठकर वहाँ से आकर वहाँ की भूमि आदि कारण हो तो यहाँ भूतल कैसे रह सकता है? बिना वहाँ गए कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके कारण होने से सहकारी कारण भी कुछ नहीं है। कारणों के अभाव में भी सहकारी कारणता की
जो कल्पना की जाती है वह पूर्व कारण माया, काम तथा वासना को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सभी अनुभव करते हैं। लीला जी ने कहा, हे देवी, मेरे पति की स्मृति दृढ़ता को प्राप्त हुई है और वही इस समाधि की सृष्टि का कारण है, ऐसा निश्चय विचार है। श्री देवी जी ने कहा, संस्कार से उत्पन्न ज्ञान हुए तो स्मृति स्मरण करते हैं और स्मृति में पदार्थों का अभाव होता है। संस्कार ये जो सारा जो अनंत अस्तित्व है, जो विराट रूप में जो आकाश, तो उसका जनरलाइजेशन करो, सामान्यकरण, तो इसको भूताकाश कहते हैं, जिसमें अनंत सूर्य, अनंत ब्रह्मांड, अनंत नाम रूप, अनंत सृष्टि, सृष्टि प्रलय, ये सारा ऑल इंक्लूसिव भूताकाश स्थूल, और उसका सूक्ष्म रूप है हिरण्यगर्भ और चित्ताकाश, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करता है संकल्प मन ब्रह्मा विष्णु में। उसका कारण स्थूल, सूक्ष्म और कारण भूताकाश, चित्ताकाश और मायाकाश। तो मायाकाश तो वो समष्टि कल्पना है, संकल्प। तो समष्टि जो कल्पना है मायाकाश, तो वही चित्ताकाश, भूताकाश माने हिरण्यगर्भ विराट रूप में भास रही है, तो वही मायाकाश कल्पना है। तो वो चिदाकाश पर आरोपित है, कल्पित है। तो मायाकाश जो है उसके संबंध से ये ईश्वर, माया, जीव जगत भास रहे हैं। तो जब भी पूर्ण बोध होता है तो चिदाकाश रहा है और मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश की कल्पना अदृश्य हो जाती है। जब तक पूर्ण बोध नहीं हुआ है तो चिदाकाश आवरण में रहता है और ईश्वर, माया, जीव जगत ये आरोपित, कल्पित, ये सब दृश्य भासता है। तो जब ऐसा ज्ञान होता है, पूर्ण बोध होता है कि चिदाकाश ये है और दृश्य नहीं है, तो चिदाकाश रूपी रहता है। आपको साक्षात्कार होता है कि चिदाकाश अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, संपूर्ण भ्रांति रहित, कल्पना रहित शुद्ध स्वरूप है। ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश आरोपित है, कल्पित रूप को समझा। क्लियर? अधिष्ठान चिदाकाश, तो उसमें कोई द्वैत नहीं है ऐसा। समष्टि स्थूल माने भूताकाश, समष्टि सूक्ष्म माने हिरण्यगर्भ, चित्ताकाश, और समष्टि कारण माने मायाकाश, और समष्टि महाकारण माने चिदाकाश। तो समष्टि महाकारण है वो परम तत्व का परम सत्य है, परम सत्य परम तत्व है चिदाकाश। समझ आता? यह सारा केवल अनंत शुद्ध चिदाकाश है, बाकी आभास मात्र मायाकाश, चिदाकाश, भूताकाश है। तो ये कुछ नहीं है, अध्यारोपित कुछ नहीं है और अधिष्ठान सब कुछ है। ऐसा जैसे जहाँ स्वप्न भासता है तो वहाँ अधिष्ठान चिदाकाश तो है ही, तो चिदाकाश है, उससे स्वप्न भासता है, लेकिन चिदाकाश में स्वप्न नहीं है। वैसे ही ये सारा जो स्वप्नवत जो दृश्य भास रहा है वहाँ चिदाकाश है, लेकिन ये दृश्य स्वप्न नहीं है और केवल चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश। ये जब तक जो जीव इस दृश्य स्वप्न में रहता है कि मैं ये हूँ और ये जगत है, मैं मेरा है, तो तब तक उसको जन्म मृत्यु रूप संसार भासता है। और जब उसको पूर्ण बोध होता है तो वो अपने चिदाकाश स्वरूप में अजरामर अखंड अविनाशी है, और उसमें फिर ये मैं स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, ये स्वप्न सृष्टि नहीं है, जन्म मरण संसार नहीं है, तो वो भी अजरामर अखंड अविनाशी, वो भी परब्रह्म परमात्मा अखंड सच्चिदानंद। क्लियर? सदा के लिए मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश सदा के लिए कैसे मिट जाता है? हाँ, जब भी पूर्ण बोध होता है तो चिदाकाश रहा है, और ये स्वप्नवत और मृत्युना के जलवत ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश बाधित हो जाता है। पूर्ण बोध वशिष्ठ है, जैसे राम को पूर्ण बोध हुआ तो फिर उसका ये सब जो अध्यारोपित जो मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश अदृश्य हो गया। जैसे सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार अदृश्य हो जाता है, वैसे पूर्ण बोध होता है तो अपना चिदाकाश स्वरूप रहता है, और जो अध्यारोपित मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश की कल्पना अदृश्य हो जाती है। पूर्ण बोध से ही होता है।
हाँ, वो वशिष्ठ ने कहा है कि जो मनुष्य है तो ये जो पूर्ण बोध है उसमें हमेशा लगा रहे, तभी उसको पूर्ण बोध हो सकता है। ऐसा क्लियर है? जैसे मनुष्य है, ये जो दृश्य, जो स्वप्न जैसा दृश्य है, उसमें उसको जो चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करता है तो प्राप्त होता है। वैसे पूर्ण बोध का पुरुषार्थ करता है तो वो अपना पूर्ण स्वरूप चिदाकाश प्राप्त करता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ, बराबर। जैसे ये दृश्य स्वप्न में ये स्वप्न रूप स्वप्न पुरुष है जीव, और ये स्वप्न संसार है, तो उसमें जो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करता है, जो प्राप्त करता है। वैसे वो चिदाकाश प्राप्ति के लिए, परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसको पूर्ण बोध के लिए पुरुषार्थ करता है, अखंड इसी में लगा रहता है, तो वो पूर्ण बोध से पूर्ण चिदाकाश को परब्रह्म परमात्मा रूप रहता है। यहाँ जो आप सुन रहे हैं ये सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण का 44वां राउंड है। वर्षों से अखंड ये प्रकाश हो रहा है। 44वां राउंड, 40+4, ये आजकल का नहीं है, अखंड चल रहा है। पहले अक्षर से आखिर अक्षर तक ये 44वां राउंड है। तो जो भी आता है तो उसको ये विवेक हो जाता है कि ये सारा है, ये तो माया का चित्ताकाश भूताकाश है, ये ईश्वर माया जीव जगत ये तो आरोपित है, अध्यारोपित है, और अधिष्ठान तो चिदाकाश है, केवल अनुशुद्ध चिदाकाश है। तो उसको बोध हो जाता है। तो जैसे पूरा लगा रहे तो पूर्ण बोध हो जाता है, तो फिर वही है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, कल्पित कुछ नहीं है, सत्य सब कुछ है। तो परम चिदाकाश, परम तत्व, परम सत्य, और बाकी का सब है। ये जो संसार है, ये मैं हूँ, स्वप्न पुरुष, और ये स्वप्न सृष्टि, तो ये असत असार दुख है, मिथ्या नाशवंत है, और स्वप्न जैसा और तृष्णा का जल जैसा है, तो इसमें कुछ नहीं है। और अपना सच्चा स्वरूप जो है, तो मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद परमाकाश हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। यह मैं नहीं हूँ। ये जो है, ये मैं जो है, और ये जो जगत है वो अध्यारोपित है, कल्पित है। मेरे स्वरूप, मैं साक्षी चैतन्य परमात्मा हूँ, और ये साक्ष्य आभास मात्र है। ये मैं है, ये साक्ष्य है, और इसको जानने वाला मैं है। इसके ऊपर जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति रहित है, तो वो मैं तो साक्षी परमात्मा हूँ, परब्रह्म हूँ, अखंड सच्चिदानंद हूँ, अमाप सच्चिदानंद परमाकाश हूँ, अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश मैं। सच्चा में और खोटा में, देहो ना हम, ओ हम सो हम। तो मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ। मैं महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हूँ। मैं पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चितगण हूँ। मैं परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण हूँ। मैं परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा हूँ। ये मैं नहीं है, ये जगत नहीं है, ये अध्यारोपित है, स्वप्नवत और मृत कृष्ण के जलवत, ये नहीं है। क्लियर है? क्लियर है ना? सत्य है ना? चलिए, ठीक है। अखंड 44वां राउंड है, 44वां राउंड है ये, अखंड रात दिन। यहाँ दूसरी कोई बात नहीं उसके सिवा। मैं तो वही, और कुछ नहीं है। ये संसार कुछ नहीं है, ये नाम रूप सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ नहीं है, ये माया मन जीव जगत कुछ नहीं है। यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं।
स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, स्वयं सिद्ध। उसको सिद्ध होना नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। उसका प्रकाश होना नहीं है, स्वयं प्रकाश है। उसका पूर्ण होना नहीं है, स्वयं पूर्ण है। और उसका स्वरूप होना नहीं है, स्वस्वरूप है। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद। महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व महासामान्य। महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता महाचैतन्य। महाचिदाकाश ज्योति, महा आनंद महाशांति। महाचिदाकाश कैवल्य आणि शुद्ध आर पार। कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन। महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता। महाचिदाकाश महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर। सत्य है। चलो आगे बढ़ेंगे। सरस्वती, सरस्वती साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, परम चिदाकाश स्वरूप है। श्री देवी जी ने कहा, संस्कार से उत्पन्न ज्ञान हुए को स्मृति स्मरण कहते हैं और स्मृति से पदार्थों का अभाव होता है। स्मृति में पदार्थों का अभाव होता है, इससे शून्य आकाश रूप भी है। इसलिए स्मृति से उत्पन्न हुआ जो पदार्थ अर्थात समाधि में अनुभूत तुम्हारे पति की सृष्टि जैसे आकाश रूप है, उसी प्रकार संस्कार के कारण से अनुभूत पूर्व सृष्टि भी वैसी ही है। श्री लीला ने कहा, स्मृति रूप आकाश में मेरे पति की सृष्टि जैसी है, वैसी ही मैं इस सृष्टि को भी मानती हूँ। श्री देवी जी ने कहा, हे पुत्री, इस प्रकार सर्वथा मिथ्याभूत यह सृष्टि जिस आत्मा में है, वह प्रकाश रूप आत्मा ही तुम्हारे पति को उन सृष्टि रूप से जैसे भान होता है, वैसा ही यहाँ भी यही आत्मा इस सृष्टि रूप से भान हो रहा है। इसको मैं देख रही हूँ। लीला जी ने कहा, हे देवी, जिस प्रकार इस सृष्टि से ब्रह्मात्मक मेरे पति की सृष्टि उत्पन्न हुई, वह जगत की भ्रांति के नाशार्थ मुझसे कहिए। श्री देवी जी ने कहा, संस्कारजन्य स्मृति मात्र से जैसे भ्रम रूप पूर्व सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार स्वप्न के भ्रम के समान यह भी भान होती है। मैं वह आपसे कहती हूँ, उसे सुनो। चिदाकाश समान नील पदार्थ से आच्छादित शरीर वाला संसार रूपी मंडप है। मेरु रूपी स्तंभ पर स्थित लोकपाल और उनकी स्त्री जिस मंडप में प्रतिमा के समान है, चतुर्दश भुवन जिसमें अंतर्गृह है, तीनों लोग जिसके गर्त गड्ढे हैं, सूर्य जिसके दीपक है, कानों में स्थित दीमक के समान नगर आदि से व्याप्त पर्वत और मृदु खंड है, जिसमें अनेक पुत्रों से संयुक्त वृद्ध ब्रह्मा रूपी ब्राह्मण के तुल्य वह मंडप है। जीवों के समूह रूपी कोश कृमि से पूर्ण, ऊपर के स्थान में आकाश रूप कृष्णता सहित आकाश निवासी सिद्धों के समूह रूपी मच्छरों की हानिकारक ध्वनि सहित मेघ रूपी ध्रुव की भयंकर जाल से जिसका कोण व्याप्त है, वायुमार्ग रूपी महावंश में स्थित विमान के कीट है, जिसमें सूर और असुर दुष्ट बालकों की लीला के कलकल के शब्द से व्याप्त लोकांतर रूपी पूर्व और ग्राम रूपी भांड बर्तन की सामग्री से पूर्ण, तड़ाक सोता समुद्र और ताल आदि के जल से जो पृथ्वी सिंची गई है, पाताल भूतल और स्वर्ग से जिसका उदर प्रकाशमान है, ऐसा वह मंडप रूपी संसार है। उस मंडप शैल पर्वत और
मृतपिंड के किसी एक कोने में पर्वत से व्याप्त एक छोटा ग्राम है। नदी, पर्वत और वन से घिरे उस ग्राम में स्त्री पुत्र सहित अग्निहोत्र करने वाले, रोग रहित, दूध देने वाली अनेक गो तथा अन्य पशुओं से युक्त, राजा के भय से रहित, सब वर्णाश्रम के अतिथियों की पूजा और पोषण करने वाला एक ब्राह्मण था। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित लीलोपाख्यानगत सकल जगत भ्रांति प्रतिपादन नामक 18वां सर्ग पूर्ण।